वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं स्कूल रेडीनेस वर्कशीट कक्षा 6, विषय है विज्ञान। वर्कशीट 13, प्रकरण है तंतु से वस्त्र तक। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। मूसला जड़ पाई जाती है चने में, मटर में, सेम में, उपरोक्त सभी में। सही आंसर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी में। चना, मटर और सेम तीनों में मूसला जड़ पाई जाती है। जड़ें इसकी सहायता से भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। प्राथमिक जड़ों की सहायता से, द्वितीयक जड़ों की सहायता से, तृतीयक जड़ों की सहायता से या मूल रोम की सहायता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मूल रोम की सहायता से। पौधे के किस भाग द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है? तना द्वारा, शाखाओं द्वारा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बच्चों होगा ए और बी दोनों। तना और शाखाओं दोनों के द्वारा पत्तियों तक जल का संवहन होता है। नेक्स्ट है सत्य असत्य कथन छाटिए। मूसला जड़ पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। जड़ें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ये कथन असत्य है क्योंकि जड़ केवल 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। पुष्प पौधे का जनन अंग है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। पुष्पों द्वारा ही पौधों में नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्ररोह तंत्र कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग, यहां पर ये जो लिखा है ये गलत है, पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पर्णफलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय। पुष्प के 2 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 2 भाग हो जाएंगे हमारे दल और पुंकेसर। पर्व संधि किसे कहते हैं? तने में गांठ जैसी संरचना को हम पर्व संधि कहते हैं। जैसे जो गन्ने का फल होता है उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे 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 से बने होते हैं और ऐसे ऐसे छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्व संधि। बाय बाय बच्चों, मिलते